हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.1 का 15वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि हमें कोस ए बराबर दे रखा है 3/5 और साइन स्क्वायर ए निकालना है। हमें कैसे निकाल लेंगे? देखो, हम जानते हैं कि कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि ऊपरले वाला तो है आधार और नीचले वाला है कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले बनाओ त्रिभुज। हमने त्रिभुज बनाया और ये मान लिया हमने यहाँ से ए, यहाँ है इसमें ए और ये बी और ये सी। ठीक है, तो हम ए के लिए आधार कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि ए बी जो रेखा है ये होगा, ये 3 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारे से कितना दे रखा? 5। हमें बी सी का मान यानी कि हमें लंब का मान नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के इसे निकाल लेंगे। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास? 5, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना हमारे पास? 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना हमारे पास? लंब हमारे पास है BC, तो BC का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि आधार में 5 है तो 5 की 2 बार गुणा करेंगे, क्या होगा? 25 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9 प्लस के BC का स्क्वायर। अब 25 जुगा तो ये 9 प्लस का इधर आने का हो जाएगा -9 बराबर के BC का स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटा कितना बचेंगे? 16 बचेंगे। BC का स्क्वायर, मैंने कल की वीडियो में बताया होगा कि जो स्क्वायर होता है जब दूसरी तरफ पहुंचाते हैं तो अंडर रूट में चला जाता है, यानी कि BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16। अब ये देखेंगे 16 कहाँ का वर्गमूल है? कहाँ का वर्गमूल है? 4 का, यानी कि 4 चौक 16 होते हैं, तो ये जो BC आएगा वो 4 आएगा, यानी कि ये 4 है। ठीक है, अब आ जाओ, क्या निकालना है हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है हमारे पास? इसके लिए ए के लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला, ये आ जाएगा 4 बटे कर्ण। कर्ण कौन सा हमारे? 5। फिर ये स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है। फिर 4 की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 चौक 16। 5 की 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा? 25। ये आंसर हमारा। ठीक है, ये आंसर आएगा इस सवाल का। अब आ जाओ 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा? कोट ए बराबर 4/3 और हमें निकालना है कोस स्क्वायर ए का मान। कैसे निकाल लेंगे? 16वां क्वेश्चन देखो, कोट ए बराबर दे रखा हमारे 4/3, तो कोट मैंने बताया था ये होता है कर्ण का उल्टा, सॉरी कर्ण का उल्टा नहीं, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे लंब, यही तो होगा ना, यानी कि जो ऊपरला है वो आधार है और जो निचला है वो लंब है। तो इसमें त्रिभुज बनाओ, बड़ा सा त्रिभुज बनाओ जो आप लोगों को दिखे। ठीक है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो आधार कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि ये दे रखा है इसमें 4 और लंब कितना दे रखा है इसमें 3। हमें कर्ण नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है? ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण जो का तो लिखो AC है, यहाँ AC का वर्क कर देंगे इसे। आधार कितना हमारे पास 4, यहाँ होगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पास 3, यह जगह 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलो। AC का स्क्वायर जो का तो लिखो बराबर, अब 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 चौक 16 और 3 का वर्क करेंगे क्या होगा 9। 16 9 कितने हो जाएंगे 25। अब ये स्क्वायर है, जब हम इसे दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो अंडर रूट में चले जाएगा ये। 25 का वर्गमूल होता है 5 का, तो AC बराबर हो जाएगा 5, यानी कि 5 आएगा हमारे पे ये कर्ण। हमें निकालना क्या, कोसेक स्क्वायर A। कोसेक स्क्वायर A का क्या सूत्र होता है, साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब, ये सूत्र होता है कोसेक का। ठीक है, तो लगाओ इसमें, कर्ण कितना हमारे पास 5 और लंब कितना हमारे पास 3, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिख रखा है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्या कह रहा है देखो, 17वां दे रखा हमारे से tan A बराबर दे रखा 16/13। तो हम लोग जानते हैं tan की क्या क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये तो लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। अब त्रिभुज बनाओ, A से मान लो यहाँ से, और B ये और C ये। लंब A के लिए लंब ये वाला होगा और आधार ये वाला होगा, तो 16 तो दे रखा है इसमें लंब और 13 दे रखा है इसमें आधार। अब हमें कर्ण इसमें पता नहीं है, सेम सवाल है सही, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र लगाओगे, क्या सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण हमें पता नहीं है तो AC है, तो यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पे 16 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करो, ये AC का स्क्वायर तो जो का तू लिखो, 13 का स्क्वायर होता है 169। 16 का करो, 16 की 16 में गुणा करनी है हमें, क्या आएगा 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 1 छक्की 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 1 कम 1, 1 2, 256 आएगा इसका। ठीक है, अब 169 को और 256 को जोड़ो, AC का स्क्वायर बराबर 9 और 6 हो जाएगा 15, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 1 2 और 2 4, 425। अब ये स्क्वायर है, यहाँ इंगे जाके हम हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब इसका 425 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखो, 5 से काटो इसे, 5 8 40, 5 5 25, 5 से काटो, 5 कम 5, 5 7 35, 17 कम 17, या इसके 2 के तो जोड़े बन रहे, 1 का जोड़ा नहीं बनना, तो हम इसे 5 अंडर रूट 17 लिख सकते हैं। 5 अंडर रूट 17, ये AC आया यानी कि कर्ण, यानी कि आया 5 अंडर रूट 17। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सेक स्क्वायर A। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना हमारे पास 5 रूट 17 बटे आधार कितना हमारे पास 13, कटता कुछ है नहीं, यही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।